Hello friends. So yeah, let's start with a new concept, break even in case of a merger. Now friends, as you can see on the board, there are two words, break even and merger. पहले अपने क्या करेंगे, ब्रेक इवन एंड मर्जर का मतलब समझ लेंगे, देन क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे. ठीक है. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आई होप यू नो दिस, व्हाट इज ब्रेक इवन? ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? सर, ब्रेक इवन इज दैट लेवल ऑफ सेल्स at which the company or the firm is able to recover its fixed cost. Fixed cost जिस लेवल ऑफ सेल्स पे रिकवर हो जाता है, उस लेवल ऑफ सेल्स पे हम लोग कहते हैं कि ब्रेक इवन अचीव हो गया. ब्रेक इवन सेल के ऊपर में ना हमारा प्रॉफिट होता है ना हमारा लॉस होता है, जस्ट हम लोग अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पाता है. नहीं, ऑब्वियसली फिक्स वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर लेते हैं. ठीक है, वो तो प्राइमा फेसी है. नाउ मर्जर का मतलब क्या समझते हो? मर्जर का मतलब आप क्या समझते हो? सर, मर्जर का मतलब बेसिकली क्या होता है, दो अलग अलग एंटिटीज आकर के मर्ज हो जाती हैं. से एक एंटिटी था एक्स और एक एंटिटी था वाई, ये लोग मिल करके लिक्विडेट हो गए, एक्स और वाई कंपनी लिक्विडेट हो गए और आप आकर के नया कंपनी बना रहे हैं एक्स एंड वाई लिमिटेड. ठीक है, एक्स कंपनी था, वाई कंपनी था, ये लोग आकर के एक्स एंड वाई लिमिटेड बन गए. ठीक है, नाउ दिस इज मर्जर. ना मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर देखो, एक्स और वाई कंपनी लिक्विडेट हो गए, आकर के मर्ज हो गए, एक्स वाई कंपनी लिमिटेड फॉर्म हो गया. ठीक है, लेकिन ऐसा कंपनीज करते क्यों है? एक्स और वाई को क्या आन पड़ी, ऐसा क्या जरूरत पड़ा जिसके कारण में वो लोग लिक्विडेट होकर नया कंपनी फॉर्म कर लिए? क्यों ऐसा करते हैं लोग? देखो, वन ऑफ द रीजन आई कैन गिव यू इज, क्या होता है ना, जब एक कंपनी को पता होता है कि मेरे पास कुछ फैसिलिटीज है लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, और एक कंपनी है जिसके पास में रिसोर्सेस है लेकिन फैसिलिटीज नहीं है, तो इन लोग दोनों मिल करके ना एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं. राइट. इसके लिए क्या करते हैं, ये कहते हैं कि चलो मेरे पास रिसोर्सेस है, ये कहता है मेरे पास फैसिलिटीज है, चलो मिल करके हम लोग धमाका करते हैं. राइट. इसलिए ये लोग आकर के मर्ज कर लेते हैं. नाउ ये मर्जर का सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है. मर्ज क्यों करते हैं? ऑब्वियसली कुछ एक बड़ा करने के लिए, कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए. अगर ये लोग जैसा काम कर रहे थे अभी भी आकर के वैसा काम ही करेंगे, जिस लेवल पे ये लोग ऑपरेट कर रहे थे उसी लेवल पे अभी भी ऑपरेट करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है ना मर्ज होने का. इससे बढ़िया तो इंडिविजुअली जैसे ऑपरेट कर रहे थे वैसा करो. ठीक है, इतना बड़े स्केल पे जाने का क्या जरूरत है? ऑब्वियसली यू विल हैव टू फॉर्म सिनर्जी हियर. सिनर्जी क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है ना, जैसा कि सिंपली समझो, एक्स किसी चीज के लिए कैपेबल है, वाई लिमिटेड किसी चीज के लिए कैपेबल है. इन दोनों कंपनी जब आपस में आ जाएंगी, ऑब्वियसली अगर वो उतना ही काम पहले कर पा रही थी इन टोटल में जितना पहले कर रही थी, तो उसको बोलते हैं एनर्जी. राइट. एक्स जितना प्रोडक्शन करता था और वाई जितना प्रोडक्शन करता था, वो लोग मिल करके भी अगर उतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं जितना कि पहले कर पा रहे थे, तो देयर इज नथिंग सिनर्जी. सिनर्जी कब आएगा? जब एक्स पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन करने लगेगा, वाई पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन करने लगेगा, उनका लेवल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि कुछ सिनर्जी इफेक्ट आया है ना, दैट एडिशन इफेक्ट आ जाएगा. ठीक है, तो जनरली कंपनीज इस एडिशन इफेक्ट के लिए करते हैं, और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अजम्पशन के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. देखो, पहले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देख लो, क्या कहता है. दो कंपनीज हमारे पास, कंपनी 1 एंड कंपनी 2. ठीक है, कंपनी 1 अभी करेंटली 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है एंड कंपनी नंबर 2 जो है 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है. ये बात क्लियर है क्या? हाँ, 90% कैपेसिटी पे कंपनी 1 का टोटल सेल है 540, वेरिएबल कॉस्ट है 396 एंड फिक्स्ड कॉस्ट है 80. ये सारे लैक्स में है. ठीक है, कंपनी नंबर 2 का 60% कैपेसिटी पे सेल्स है 300 का, वेरिएबल कॉस्ट है 225 का एंड फिक्स्ड कॉस्ट है 50 रुपीज का. राइट. ओके, अब देखो फ्रेंड्स क्या होने वाला है. क्वेश्चन को स्टार्ट करते टाइम में हम लोगों को क्या निकालना है मालूम? ब्रेक इवन इन केस ऑफ ए मर्जर. क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा कि सोचो एक्स और वाई कंपनी लिक्विडेट हो गए और आपस में आके मर्ज हो गए. ठीक है, एक्स और वाई कंपनी लिक्विडेट हो गया. फिर हमारे एग्जांपल में क्वेश्चन में जो कंपनी 1 एंड कंपनी 2 है, ये कंपनी 1 कंपनी 2 लिक्विडेट हो गया और लिक्विडेट होने के बाद में नया कंपनी बन गया, मर्ज्ड कंपनी बन गया, न्यू मर्ज्ड कंपनी बन गया. तो इस न्यू मर्ज्ड कंपनी को कितना लेवल ऑफ सेल करना पड़ेगा, कितना सेल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव ब्रेक इवन? ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा. कितना सेल करना पड़ेगा मर्ज कंपनी को टू अटेन ब्रेक इवन? ये क्वेश्चन हमको पूछेगा. तो सबसे पहली बात आपको एक असम्पशन लेना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम. ठीक है, वो क्या होगा कि देखो यार, जैसा कि मैंने अभी बताया ना आपको कि एक्स और वाई को अगर उतने लेवल पे ऑपरेट करना था तो क्यों वो लोग आके मर्ज किए? कोई फायदा नहीं है. इससे बढ़िया इंडिविजुअल लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते. एक्स हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि जब भी कंपनी मर्ज होगी, है ना, और नया कंपनी फॉर्म होगा, तो दोनों के दोनों कंपनी जो है ना 100% कैपेसिटी पे अभी ऑपरेट करेंगे. ठीक है, कंपनी नंबर 1 अभी 90% पे ऑपरेट कर रहा है ना, मर्ज होने के बाद कंपनी नंबर 1 ऑब्वियसली नहीं रहेगा, लेकिन उसका फैसिलिटी को यूज करके हम लोग 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे. कंपनी नंबर 2 अभी 60% पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन मर्ज होने के बाद कंपनी 2 के फैसिलिटीज है हम लोग पूरा 100% पे ऑपरेट करेंगे. ठीक है, तो मर्ज कंपनी इन शॉर्ट 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगा. ठीक है, और इस अजम्पशन के साथ में क्या अजम्पशन है कि दोनों कंपनी जब मर्ज हो जाएगा ना, तो मर्ज कंपनी 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगा. मेरा लाइन याद रख लेना, इसके बिना सम सॉल्व नहीं होने वाला. कि मर्ज कंपनी after getting merged will operate at 100% capacity. ठीक है,
एंड उसको लेकर के हम लोगों को सम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोगों को क्या मांग रहा है, देखो क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट द ब्रेक इवन सेल ऑफ द मर्ज्ड प्लांट एंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दैट स्टेज। ये पहला बिट है। ठीक है, चलो निकालते हैं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे रब कर देता हूं ये एग्जाम्पल को। चलो सॉल्व करते हैं। देखो मैं भी बोलता हूं कंपनी 1 है और कंपनी 2 है अभी। ठीक है, और यहां पे मैं बोल रहा हूं मर्ज्ड कंपनी है। फाइन, कंपनी नंबर 1 जो है उसका लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना, 90%। 90% पे अगर वो 540 लाख का सेल कर रहा है तो 100% कैपेसिटी पे कितना परसेंट सेल करेगा, 540 डिवाइड बाय 90%, दैट मींस 600 का सेल करेगा। कंपनी 2 300 का सेल कर रहा है, 300 लाख का सेल कर रहा है, बट 60% कैपेसिटी पे, 100% कैपेसिटी पे कितना सेल करेगा, 300 बाय 60%, दैट मींस 500। मतलब मर्ज्ड कंपनी में जो सेल आएगा वो 1100 आएगा, क्योंकि मैंने बोला ना एजम्पशन यही लेना है कि जब कंपनी मर्ज होगी तो दोनों 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे। तो कंपनी 1 कंपनी 2 अपने अगर 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करने लगे तो इन टोटल मर्ज कंपनी का सेल कितना आएगा, 1100 लाख। चलो 1100 लाख आ गया, ये तो मेरा सेल्स था। फाइन, इसमें से मैं लेस कर देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। नाउ यू कैन सी 396 लाख वाज द वेरिएबल कॉस्ट इन कंपनी 1 वेयर द लेवल ऑफ कैपेसिटी वाज 90% यूज्ड। तो यहाँ पे 440 लाख आ रहा है 100% कैपेसिटी पे, एंड 225 था कंपनी नंबर 2 का, जिसका लेवल ऑफ ऑपरेशन था 60%। अब वो बढ़ करके आ जाएगा 375 और ये इन टोटल आ जाएगा 100% कैपेसिटी पे 815। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा मेरा 600 बाय 440, 160, 500 डिवाइडेड बाय 370 माइनस 175 इज 125, और ये ऐड कर दूँ तो आता है 285। अब इस रूट से भी जा सकते थे, 11 माइनस 815 इज 285। ठीक है, चलो फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं। अब देखो फिक्स कॉस्ट के लिए क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन मुझे बोलता है कि सोचो ना, आपको ये बात पता है क्या, फिक्स कॉस्ट का जो ताल्लुकात है, फिक्स कॉस्ट का ताल्लुकात कभी भी प्रोडक्शन के साथ में नहीं होता। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ ऑपरेशन। अप टू 100% कैपेसिटी तक, अपना जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी तक तो मतलब फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है ना। तो कैपेसिटी 90% से 100% पे हो जाएगा कंपनी 1 का, 60% से 100% पे हो जाएगा कंपनी नंबर 2 का, तो क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा क्या प्रोपोर्शनेटली? नो, इट विल नॉट राइज प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि यही तो उसका फीचर होता है ना। तो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट हमारा कितना रहेगा, यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 50 था, तो यहाँ पे 130 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मुझे बोलता है कि व्हेन द कंपनी विल गेट मर्ज्ड देन दे विल हैव टू इनकर एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 15 लाख रुपीज। मतलब कंपनी जब मर्ज हो जाएगी ना तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट, ऑब्वियसली काम बढ़ जाएगा ना, तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट उनको इनकर करना पड़ेगा 15 लाख रुपए का। ठीक है, 15 लाख रुपए का उनको फिक्स कॉस्ट एडिशनली इनकर करना पड़ेगा। इन एडिशन टू दिस समथिंग इज मेंशन, वो बोलता है कि 2 लाख रुपए का कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर भी इनकर करना पड़ेगा। कंपनी 1 कंपनी 2 लिक्विडेट हो गया, मर्ज कंपनी बन गया ना, तो मर्ज कंपनी को फॉर्म करने के लिए 2 लाख रुपए का एडिशनल कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, टेल मी फ्रेंड्स, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर है 2 लाख रुपए का, क्या वो आपका फिक्स कॉस्ट है? ऑब्वियसली वो फिक्स कॉस्ट है। कंपनी फॉर्म करोगे तो उतना खर्चा तो लगेगा। कंपनी को लिक्विडेट करके मर्ज कंपनी बना रहे हो तो उतना तो खर्चा लगेगा। लेकिन टेल मी वन थिंग, इज इट ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट? क्या इसका ऑपरेशन के साथ में रिलेटेड है? हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं? सीबीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। क्या इसका वॉल्यूम के साथ में कोई ताल्लुकात है? 2 लाख रुपए का ताल्लुकात कोई वॉल्यूम के साथ में है क्या? ये हमारा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है? नहीं ना। तो ये फिक्स कॉस्ट जो 2 लाख रुपए का है उसको अपने कॉस्ट में इनकर हम लोग नहीं करेंगे, कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर वो हमारा ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट नहीं है। ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट का मतलब वो फिक्स कॉस्ट जो हमारे डे टू डे बिजनेस में इनकर करना पड़ता है, जैसे रेंट हो गया, ठीक है, जैसे मैनेजर की सैलरी हो गई, ठीक है, तो ये सारा खर्चा क्या होता है? ये फिक्स कॉस्ट है ऑपरेशनल नेचर का। लेकिन ये 2 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट इनकर कर रहे हो, है ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के चक्कर में, ये आपका ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेशन, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑल टोटल मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 145, राइट। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 285 माइनस 145, दैट विल गिव मी 140। तो फ्रेंड्स मेरा जो मस्ट कंपनी का प्रॉफिट आएगा वो आएगा 140। ठीक है, चलो इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला बिट जो मुझे बोलता है कंपनी क्या निकालने के लिए, क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट द ब्रेक इवन सेल ऑफ द मर्ज्ड प्लांट। ठीक है, ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ब्रेक इवन सेल इन रुपीज ऑफ मर्ज्ड प्लांट। मर्ज्ड प्लांट का मेरे को ब्रेक इवन सेल निकालना है। उसके लिए क्या है, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा पीवी रेशियो से। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट आपका कितना है ऑफ द मर्ज्ड प्लांट? 145
डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है, याद रखना पीवी रेशियो आप इस कंपनी का नहीं लेने वाले, मस्ट कंपनी का लेने वाले हो। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक है, यह आएगा 285 इंटू 1100, दैट विल गिव मी 145 285, इट इज 559.65 रुपीज। ये क्या है मेरा, ये मेरा ब्रेक इवन सेल है। नाउ एट दिस लेवल ऑफ सेल द कंपनी विल ब्रेक इवन 559.65 लाख का सेल पे कंपनी, जो मस्ट कंपनी वो ब्रेक इवन करेगी। नाउ सेकंड बिट मुझे पूछता है क्वेश्चन की फाइंड आउट द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दैट स्टेज। ब्रेक इवन सेल को अचीव करने के लिए कंपनी यानी कि मस्ट कंपनी को कितने % कैपेसिटी पर ऑपरेट करना पड़ेगा। आप सोचो, जब 1100 रुपया का आप सेल कर रहे हो, मतलब आप 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हो या नहीं। अगर आप 559.65 रुपीज का सेल करोगे तो आपको कितने % कैपेसिटी पर ऑपरेट करना पड़ेगा, 100 इंटू 559.65 डिवाइडेड बाय 1100, दैट इज 50.87%। 50.87% पे कंपनी अपना ब्रेक इवन कर लेगा, मस्ट कंपनी अपना ब्रेक इवन कर लेगा। दिस वाज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। नाउ थर्डली मुझे पूछता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मर्ज प्लांट एट 80% कैपेसिटी, मतलब अगर मर्ज कंपनी 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट करता तो इसका प्रॉफिट कितना आता, सिंपली निकाल देंगे। देखो कुछ नहीं है, आई होप आपने इन सब चीजों को नोट डाउन कर लिया फ्रेंड्स। मैं रब कर रहा हूं, अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके रिवाइंड करके आप देख लो, ठीक है। आओ मैं लिखता हूं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मर्ज्ड कंपनी एट 80% कैपेसिटी, मतलब अगर मर्ज्ड कंपनी 80% कैपेसिटी पर ऑपरेट करे तो वो कितना प्रॉफिट कमाएगी। सिंपली टेल मी टोटल कंट्रीब्यूशन जो है ना आपका 100% कैपेसिटी वाला, उससे 80% मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका 80% कैपेसिटी पे कंट्रीब्यूशन, उससे माइनस कर दो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट करो या फिर 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करो, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट उतना ही लगने है ना, ठीक है। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना है भैया, 285 रुपीज का, 285 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन है 100% कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी पे कितना आएगा, लेस 145 रुपीज का आपका टोटल फिक्स कॉस्ट। मैं इसे इवेलुएट करता हूँ एंड ये मेरा आ गया 83 रुपीज। दैट मीन्स एट 80% कैपेसिटी द कंपनी विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 83 लाख रुपीज। नाउ फ्रेंड्स हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चन। ये छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कंपनी मर्ज हो रही हो तो मर्ज के टाइम पे आपको ये अजम्पशन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि दोनों के दोनों कंपनी आफ्टर बीइंग लिक्विडेटेड दे विल ऑपरेट एट 100% कैपेसिटी। जो मर्ज्ड कंपनी होगी ना वो हमेशा 100% कैपेसिटी पे ही ऑपरेट करेगा। उसके बाद आपको पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। याद रखना, ये जो पीवी रेशियो निकालोगे ना, ये पीवी रेशियो हमेशा 100% कैपेसिटी पे निकालोगे, ठीक है। ये निकालने के बाद आपको जिस तरीके से क्वेश्चन बोले 100% कैपेसिटी पे, 50% कैपेसिटी पे, 80% कैपेसिटी पे कितना प्रॉफिट होगा वो आप निकाल करके, तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन को देख करके आपको मजा आया होगा, है ना। एंड यहाँ पे जो भी आपका डाउट था वो रिजॉल्व हो गया होगा आई थिंक। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है, इन द फर्दर वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, नोटिफिकेशन बटन को हिट कर देना, ठीक है। अपना फ्रेंड्स लोगों को बताना, शेयर जरूर करना वीडियो को, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।